बहुत समय पहले की बात है। शायामपुर नाम का एक गांव था। गांव के साथ ही एक घना जंगल था, जहां से राहुल रोज लकड़ियां काट कर लाता था। साक्षी, मैं जंगल जा रहा हूँ। कुछ लकड़ियाँ काट कर शाम तक लौटूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए खाना निकाल रही हूँ, खाकर जाइएगा। राहुल खाना खाकर जंगल चला जाता है। आज जंगल के थोड़ा अंदर चला जाता हूँ, वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। राहुल जंगल के अंदर चला जाता है, जहां और भी घने पेड़ देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत घने पेड़ हैं, अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी। अब रोज यहाँ से पेड़ काट कर ले जाऊंगा। राहुल लकड़ियां काट ही रहा होता है कि उसकी नजर एक बहुत ही घने और मोटे पेड़ पर पड़ती है। कितना बड़ा पेड़ है, इसकी लकड़ी भी बहुत महंगी होगी। सीधा शहर जाकर बेच दूंगा, फिर कुछ दिनों की छुट्टी। कुछ दिन तक पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मजे से बैठकर खाऊंगा। राहुल पेड़ काटने लगता है कि अचानक वहां एक चुड़ैल प्रकट होती है। कौन है जो मेरा घर तबाह कर रहा है? छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल को देखकर राहुल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। कौन हो तुम? तुम इंसानों की हिम्मत तो देखो। जंगल में आकर हमारा घर खत्म कर रहे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। मैं तो बस यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था। अच्छा, तो तू है जो जंगल से रोजाना लकड़ियां काट कर पेड़ों को खत्म कर रहा है। तेरी वजह से कितने जानवर बेघर हो रहे हैं। आज तो तू गया। चुड़ैल आगे बढ़ती है और राहुल को गले से पकड़कर उठा लेती है। चुड़ैल जी, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। अपना पेट पालने के लिए कुछ मेहनत करता हूँ। आप मुझे छोड़ दो, इसके बदले में आप जो कहोगी मैं वो करूँगा। अच्छा, तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं ताकि तू फिर से जंगल में आकर पेड़ काटना शुरू कर दे? मैं अब जंगल से पेड़ काटना तो क्या, कभी जंगल में भी नहीं आऊँगा। मुझे जाने दो। ये देखकर चुड़ैल को राहुल पर दया आ जाती है और वो उसको छोड़ देती है। राहुल घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। अजी, आपको क्या जरूरत है जंगल के अंदर जाने की? अब आप लकड़ियां काटने जंगल नहीं जाएंगे बस। भाग्यवान, लकड़ी काटने जंगल नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? इसके अलावा कोई और काम भी तो नहीं आता मुझे। अजी, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बस अब आप जंगल नहीं जाएंगे। राहुल कुछ दिन लकड़ियां काटने नहीं जाता। उनकी हालत अब पहले से भी खराब हो गई थी। फिर एक दिन राहुल अपनी पत्नी से छुपकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। चुड़ैल से बचकर जल्दी जल्दी लकड़ियां काट लेता हूँ, वरना वो आ गई तो मुझे नहीं छोड़ेगी। पिछली बार तो बच गया था, अब की फंसा तो नहीं बचूंगा। राहुल जंगल से लकड़ियां काटने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता वो जंगल के काफी अंदर आ गया। अरे ये क्या, मैं तो लकड़ियां काटते काटते जंगल के इतना अंदर आ गया हूँ। अगर उस चुड़ैल ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाग राहुल। राहुल लकड़ियां काटकर वापस जा ही रहा होता है कि अचानक वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। आज तो तुझे मैं पेड़ बना दूंगी ताकि तुझे भी तो पता चले कि पेड़ों को काटने से क्या होता है। चुड़ैल राहुल को एक पेड़ में बदल देती है। उधर गांव में काफी देर गुजर जाने के बाद जब राहुल घर नहीं आता तो उसकी पत्नी को शक हो जाता है कि राहुल जंगल ही गया होगा। साक्षी राहुल को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है। अजी, कहाँ चले गए आप? साक्षी को जंगल में परेशान देखकर चुड़ैल उसके पास आ जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? चुड़ैल को देखकर साक्षी डर जाती है, लेकिन परेशान होने के कारण वो चुड़ैल को सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो वो तुम्हारा पति है। मैंने उसको पेड़ बना दिया है
ताकि उसको भी पता चले कि पेड़ों पर क्या गुजरती है। चुड़ैल जी, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। वो तो बस अपना पेट पालने के लिए लकड़ियां जंगल से काट कर ले जाते हैं। आप चाहें तो मुझे पेड़ बना दें, लेकिन मेरे पति को छोड़ दें। ऐसे कैसे जाने दूं? चलो मैं जाने भी दूं, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। ऐसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुड़ैल जी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि रोज जब भी मेरे पति एक पेड़ जंगल से काटेंगे, उसके बदले वो रोज 2 पौधे जंगल में लगाएंगे। चुड़ैल को साक्षी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो खुश हो जाती है और राहुल को छोड़ देती है। भाग्यवान, आज तो तुमने बचा लिया, वरना ये चुड़ैल मुझे सारी जिंदगी पेड़ बना कर रखती। अजीब, जल्दी यहाँ से चलो और अपना वचन याद रखना। रोज 2 पौधे जंगल में लगाने हैं, वरना ये चुड़ैल फिर से आपको पेड़ बना देगी।